ये बात है सेक्टर 110 के लेबर चौक। पैसा भी नहीं दिया, भगा भी दिया, काम भी करवा लिया कुछ, लेकिन दिया नहीं। ठेकेदार के पास 3 दिन का काम है, लेबर चौक पे पता नहीं 3 दिन काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पढ़ लिख लेते तो आज को धूप में काम नहीं करना पड़ता। हम लेबर और लेबर चौक के बारे में हम बताते हैं। काम नहीं मिलता है, पूरा पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हैं धूप में चौक पे। यहाँ पे कमरे का किराया, बिल सब देना पड़ता है। बस मुझे आपकी बातें जाननी है। टाइम हमारे पापा थे, कमा के लाते थे, हम लोगों को खिलाते पिलाते थे अच्छे से, हाफिज जी बन जाते हैं। तो ऐसा क्या ख्याल आ गया कि मेरे को इस लेबर की इंडस्ट्री में ही जाना है? टेक पड़ गया था। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट, कहने के लिए दूसरा पॉडकास्ट है, बट है हमारा पहला। इसके पीछे भी कारण है कि इससे पहले हमने जो शूट किया था उसमें कुछ टेक्निकल खराबी के चक्कर में वो वीडियो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बट यस, इस बार हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो हमारा स्वाभिमान विद डीएलसी का सीरीज है ये आप तक पहुंच सके। खैर, बातों को जल्दी जल्दी हम समझेंगे, बताएंगे, क्योंकि लेबर और वर्कर का जो एक लाइफ होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेचीदा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मतलब बहुत उतार चढ़ाव के साथ भरा हुआ होता है। और इसको एक वीडियो के माध्यम से या एक फिल्म के माध्यम से बताना शायद मुमकिन नहीं होगा, और मेरे को भी ऐसा ही लगता है। तो आज हमारे साथ है मोहम्मद सिराज जी। वो सिराज नहीं जो क्रिकेट टीम में खेलते हैं, ये वो सिराज है जो हमारे देश में कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़े बड़े हाईराइज बिल्डिंग में अगर कोई काम होता है तो वो ये सिराज है, मोहम्मद सिराज। ठीक है, इनसे सवाल पूछने से पहले मैं आपके लोगों को एक चीज बता देता हूं। कल या परसों की बात है, एक थॉट पढ़ रहा था, तो थॉट में ऐसा था कि मोहब्बत नहीं मुझे दौलत से, पर बच्चों ने खिलौने की जिद कर दिया। और ये छोटी सी बात मेरे जहन में ऐसा बैठ गया कि पता नहीं, ये दिमाग से निकल नहीं रहा था, और बहुत बहुत डीप मीनिंग है इस बात का। खैर, चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों के साथ। मोहम्मद सिराज जी, अपने बारे में बताइए कुछ, और क्या काम करते हैं आप, कहाँ से हैं आप, और यहाँ कैसे आ गए आप? मैं रहने वाला जिला हरदोई का हूँ। हरदोई जी। मैं यहाँ नोएडा सेक्टर 37 में रहता हूँ। काम मेरा है यही लेबर का, मिस्त्री का हेल्पिंग करता हूँ। मतलब ऑलराउंडर है आप? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद चौक पे आते हैं हम खड़े होने के लिए। हरदोई से आप यहाँ कैसे आ गए? मैं यही सोच के आया था कि हरदोई में काम नहीं था, मैं सोचा यहाँ जाके काम हम करते हैं तो हमारे घर की गृहस्थी चलेगी। घर पे कौन कौन है आपके? घर पे हम मम्मी है, बहन है, भाई है। पापा? पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो चुके हैं। क्या हुआ था पापा को? पापा को अचानक से अटैक पड़ गया था। हार्ट अटैक? जी। ये कोविड की बात है? ये हो गए 6 साल। 6 साल, आई थिंक कोविड से पहले या कोविड के बाद की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद हम लोगों ने, फिर घर की स्थिति खराब हो गई, तब हम लोग बाहर निकलने की कोशिश की कि बाहर चल के काम दाम करते हैं, अपना घर का खर्चा चलाएंगे। घर का खर्चा चलाएंगे, मतलब आपके कंधों पे आपके पूरा घर है जी, आपसे ही पूरा परिवार चलता है। अच्छा, तो ऐसा क्या ख्याल आ गया कि मेरे को इस लेबर की इंडस्ट्री में ही जाना है? मतलब कुछ और भी हो सकता था, यही क्यों? यहाँ आके फिर कोई काम दाम समझ में नहीं आया तो फिर लेबरिंग में जाना पड़ा। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? इसमें कम से कम 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए, तो मतलब 2 साल पहले आप यहाँ पे आए? जी। उससे पहले क्या करते थे? इससे पहले गांव में काम करते थे, ई रिक्शा चलाते थे वहाँ पे। ई रिक्शा चलाते थे? 200 रुपए पे। 200 रुपए? 200 रुपए गाँव में 200 रुपए मिलते थे, रेंट पे मिलता था। तो मतलब कैसा अनुभव था आपका कि जब आप रिक्शा चलाते थे तो फिर आपने रिक्शा छोड़ दिया, फिर आपने नोएडा आए, तो ये दिमाग में ऐसा कैसे पलट गया ये सारी चीजें? वो अचानक से जब पलट गई, मैंने सोचा यहाँ जाके कुछ, वहाँ कहाँ जाएंगे तो कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे, वहाँ जाके कुछ बचत होगी। अच्छा, वहाँ पे बचत नहीं होती? वहाँ पे बचत नहीं होती थी। तो ये जो आप ई रिक्शा चलाते थे तब आपके शायद पापा थे? जी, पापा थे, उसके बाद भी मैं चलाता था। उसके बाद भी आप चलाते थे? तो पिताजी क्या काम करते थे आपके? पिताजी मेरे ठेली लेके कबाड़ का काम करते थे, गाँव गाँव में जाते थे खरीदने। अच्छा। खरीद के फिर दुकान पे बेचते थे। अच्छा, कबाड़ का काम करते थे और आप ई रिक्शा चलाते थे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे नहीं। तो इस चीज का अफसोस होता है आपको कि क्या मैं पढ़ लेता तो शायद ऐसा दिन नहीं होता, या कुछ ऐसा ख्याल मन में आता है? जी, आता है। क्या आता है? बस यही कि पढ़ लिख लेते तो आज को धूप में काम नहीं करना पड़ता। धूप में काम नहीं करना पड़ता। तो आने वाले जो भी आप ऐसे बच्चों को या ऐसे कुछ देखते हैं तो आपको क्या ख्याल आता है मन में, यार कि एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही था जब मैं भागता था पढ़ाई से या लिखाई से? खैर, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे आपकी बातें जाननी है कि मतलब क्या ख्याल क्या आता है कि जब हमारे पास मौका था तब हमने किया नहीं, तो और जब
जब हम उस चीज से निकल गए तो हमें ऐसा फील होता है कि यार काश कर लेते हैं, जी। तो क्या क्या ख्याल क्या आता है आपका? ख्याल यही आता है कि पहले हम पढ़ लेते तो अच्छा रहता, अब यही अफसोस होता है कि हमने पढ़ा नहीं है, अब काम करना पड़ता है। फिर अब घर की जिम्मेदारी भी आ गई है साथ में। अच्छा, तो परिवार को छोड़ के शहर में आते हैं तो क्या रहता है, परिवार का क्या कहना रहता है कि जा रहे हो, क्या करना है नहीं करना है, कुछ ऐसा? परिवार का यही रहता है कि काम करना, काम करके कुछ पैसे बचाना जो घर के काम में आए, बहन की शादी करना, जैसे घर बनाना। बहन की शादी, मतलब घर से निकलते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे आ जाती है। तो आपका सपना क्या था जब आप छोटे थे, तो सपना क्या था आपको, क्या बनना है? सपना यही था कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाती, पढ़ लिख लेता तो कोई सरकारी नौकरी करते। सरकारी नौकरी। तो कब ये सपना ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये सपना शायद पूरा ना हो पाए? जब यही आया, जब पिता के जाने के बाद सोचे कि अब कोई उम्मीद नहीं है सरकारी नौकरी, ना पढ़ने लिखने की, अब काम ही करना है। पिताजी के जाने के बाद हम लेबर और लेबर चौक के बारे में हम बताते हैं, तो मुझे ये जानना है कि जैसे आप लेबर चौक पे 2 साल से आप बैठ रहे हैं, तो क्या क्या कठिनाई आपको देखने को मिला है, समझने को मिला है या सुनने को मिला है कि यार ऐसा हो सकता है कि आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो लेकिन दूसरे के साथ जरूर ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आपको क्या क्या ऐसी ऐसी कठिनाई को देखने को मिला है? कठिनाई यही देखने को मिलता है कि हम किराया भाड़ा लगा के अपने चौक पे आते हैं, आने के बावजूद भी काम नहीं मिलता है, पूरा पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हैं धूप में चौक पे। तो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है जब आपको काम नहीं मिलता, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं बैठ। अच्छा, मैंने एक बात सुनने को मिला है कि जैसे लेबर चौक पे जिन लोगों को काम नहीं मिलता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने कहीं और भी काम पकड़ रखा है। जैसे सपोज दैट आप लोग 9 बजे आ जाते हैं लेबर चौक पे, लेबर चौक पे 9 बजे आने के बाद आप लोग 6 बजे तक का काम करते हैं, 9 से 6 आप लोग काम करते हैं। सपोज आप 10 या 11 बजे तक आप बैठते हैं लेकिन आपको काम नहीं मिला, तो उसके बाद बहुत सारे लोग कैसे होटल में काम कर लेते हैं, यहाँ पे साफ सफाई होता है या केटरिंग में काम कर लेते हैं। तो आपने कभी ऐसा चीज ट्राई किया है, कभी ऐसा चीज होता है? नहीं किया मैंने। आपने नहीं किया है, आप सिर्फ डिपेंडेंट है लेबर चौक पे, मतलब काम मिले या काम ना मिले, उसके बाद आप लोग घर चले जाते हैं। तो आप लोगों को एक कहानी बता दे, तो शायद इससे पहले भी मैंने बताया बट दोबारा बता देना, क्योंकि मेरे जहन और मेरे दिमाग से वो चीज ख्याल जा नहीं पाता। आप भी सुनिएगा। ये बात है सेक्टर 110 के लेबर चौक की, और हम वहां पे शूट कर रहे थे 10 डेज विथ 10 लेबर चौक। हम 10 लेबर चौक का कहानियां हम उस वीडियो के माध्यम से बता रहे थे। तो क्या हुआ कि जब हम वहां पे शूट कर रहे थे तो अचानक से एक लेबर भाई आए, उनको काम कुछ और बताया, मीन्स कि उनको बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे ही काम है, वहां पे जाके आपको सामान रखना होगा या माल बनाना होगा। उस बंदे से 4थी मंजिल से माल ढोवा के नीचे ट्रक में लोड करना था, और जब उस बंदे ने इस काम को करने से मना किया, ना सिर्फ उसको मारा गया बल्कि मुर्गा भी बनाया गया। तो आप इमेजिन करिए, आज भी ऐसा ऐसा सीन होता है या ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के काम उस लेबर के या किसी वर्कर के साथ करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब इस चीज पे, क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है या कभी ऐसा नहीं हुआ, या कभी आपने ऐसा कहानी सुना है? जी हुआ है ऐसा ही। क्या हुआ? एक ठेकेदार आया था, वो बोला कि चल के नीचे 1 मंजिल से नीचे मलबा उतारना है। मलबा उतारना मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड पे लाना है। मलबा किस चीज का था? मलबा जैसे यही प्लास्टर छीलते हैं, पुराना प्लास्टर छीलते हैं, तो उसका जो मलबा होता है, तो वही छील के फिर उसको हम कट्टों में भर के। आपको ही था? जी, मतलब छीलना भी आपको ही था, उतारना, माल को लोड करना था और ग्राउंड फ्लोर पे डंप करना था। ठीक है, समझ गया। उसके बाद कट्टों में भर के हमने सारा माल नीचे उतारा। उतारने के बाद उसने बोला कि अब बदरपुर चढ़ाना है, तो मैंने नीचे का माल फिर ऊपर चढ़ाना है, तो उसको 3 मंजिल पे चढ़वाया था। उसको 3 मंजिल पे? जी। अच्छा, ठीक है। 3 मंजिल पे चढ़वाया, तो मैंने बोला कि आपने तो बोला था कि सिर्फ मलबा ही उतारना है और कोई काम नहीं है। तो उसने बोला कि काम आए हो करने तो हर काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसने ये बोला। फिर आपका क्या प्रतिक्रिया थी? फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर वहां पे गया ही नहीं। मतलब उस दिन आपने वो काम किया? उस दिन कर लिया मैंने। फिर मैंने सोचा अब आया हूँ तो नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने उस दिन कर लिया, फिर मैं दूसरे दिन वहां पे काम पे नहीं गया। काम करने पे नहीं गए? तो वो ठेकेदार क्या लेबर चौक पे दोबारा आया था? नहीं, उस दिन उसके बाद तो नहीं दिखा मुझे, उस लेबर चौक पे नहीं दिखा। अगर हम मान लेते हैं इससे पहले जो हमारा वीडियो शूट हुआ था, तो उसमें एक लेबर भाई आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जिस बंदों के साथ कोई धोखाधड़ी करता है, कोई भी ठेकेदार या कोई बंदा धोखाधड़ी करता है,
तो लेबर चौक पे ऐसी यूनिटी रहती है कि वो एक बंदा दूसरे को बता देता है यार इसके साथ मत जाना, ये पैसा नहीं देता। क्या ऐसा सच में देखने को मिलता है? जी, देखने को मिलता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आपने कभी बताया ये कहानी दूसरे लोगों को, कि ताकि कोई ऐसे लोगों के झांसे में ना आए? जी, मैंने बताया, जब वो ठेकेदार आया भी नहीं। अगर एक तो आया नहीं, हाँ। एक तो वो आया नहीं। हाँ। अगर वो आता तो मैं दूसरे बंदे को, अपने जानने वाले बंदे को बता देता कि इसके साथ मत जाओ, चाहे वो पैसा दे या ना दे, इसके साथ मत जाओ, क्योंकि ये प्लास्टर को झड़वाता है, उसको पैक करवाता है, नीचे डंप करवाता है। तो कितने पैसे में बात हुई थी आपकी? हमारी जब उस टाइम 600 रुपए की बात हुई। 600 रुपए की? ये शायद मेरे को लगता है पिछले साल की बात होगी। पिछले साल की बात। पिछले साल की 600 रुपए में बात हुई थी। क्या पैसा दिया था आपको प्रॉपर पूरा? जी, पैसा तो दे दिया। पैसा दे दिया था, लेकिन काम जो बोल के लेके गया वो काम करवाया नहीं। तो मन में ऐसा नहीं ख्याल आया छोड़ो यार काम मेरे को नहीं करना, ये फालतू में मेरे से ज्यादा काम करवा रहा है, मैं निकल जाता हूँ, ऐसा आया था मन में क्या? तो एक तो टाइम हो गया, जब बोला 15-20 कट्टे इनको चढ़ा दो, फिर कल की हमारी चाल बन जाएगी। ओ आप एक चीज इमेजिन करो, देखो यार कैसे कैसे लोगों का शोषण किया जाता है। आप 6 बजे के देखिए, 9 से 6 बजे तक का काम होता है, और 6 बजे के बाद क्योंकि जो बंदा काम करवाता है उसको पैसा देना पड़ता है, तो मजबूरी ऐसा है कि अगर आपने काम नहीं किया तो जो पैसा आज का आपका दिहाड़ी बना है वो भी शायद ना मिले आपको। तो मजबूरी में ऐसे लोग आ जाते हैं कि यार उसको बदरपुरी या कोई भी काम ऐसा रहता है वो काम करना पड़ता है। अब थोड़ा सा ना ऐसे सवालों की तरफ बढ़ते हैं जिस सवाल में शायद इंसान भावुक हो जाते हैं या कुछ ही से झूम उठते हैं। सवाल ऐसा है कि यार जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान को दुख हुआ हो तो वो उस दिन टूट जाता है कि यार अब इसके बाद क्या होगा, जिंदगी में आगे कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जिस दिन आपको लगा कि यार ये मेरी जिंदगी का सबसे दुखी वाला दिन है या सबसे बुरा वाला दिन है, कभी ऐसा फील हुआ था आपको? जी, बहुत फील होता है। जब काम नहीं मिलता है तो हिम्मत हार जाते हैं कि लगता है यहाँ भी कोई उम्मीद नहीं है, इससे तो अपना गांव भी चले जाएं तो वहाँ अपना रोज का खाना कमाना तो हो जाएगा। यहाँ पे कमरे का किराया, बिल सब देना पड़ता है। कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं यहाँ से। जैसा आपने ये बताया था कि आपके पिताजी का जिस दिन इंतकाल हो गया, जी, क्या सोच रहे थे आप उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे शायद आपकी उम्र नहीं होगी कमाने और खाने की, तो जब आपके पास अचानक से आपके पिताजी का इंतकाल हो गया और अचानक से आपको लगा कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है, अब मुझे कुछ कमाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार का, तो क्या ख्याल क्या था उस टाइम पे? जिम्मेदारी आ गई थी। अब यही हम सोच रहे थे कि पापा तो चले गए, जैसे अब जिम्मेदारी सब हम लोगों पे आ गई। अब सोच रहे थे कि अब कौन हम लोग की देखभाल करेगा। फिर उस टाइम भी हम लोगों के काम करने की कोई उम्र नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने मतलब आपके परिवार में छोटा भाई भी है। छोटा भाई भी है, वो भी काम करते हैं? जी, वो भी करते हैं काम। तो ये तो हो गया आपके सबसे दुखी जो आप हुए थे वो टाइम का सवाल था। सबसे ज्यादा खुश किस टाइम पे आप हुए थे, जिस टाइम पे आपको लगा कि यार ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशहाल दिन है? खुशी तो बस उसी टाइम थी जिस टाइम हमारे पापा थे, कमा के लाते थे, हम लोगों को खिलाते पिलाते थे अच्छे से। बस वही खुशी थी कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पिताजी के जाने के बाद वो सारा चीज जो आपके पिताजी ने आप लोगों के लिए सपना देखा था, वो सपने को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ गए। खैर, जब आप छोटे थे तो क्या सोचते थे कि आप वो बने? पर वो वही सोचते थे कि पढ़ लिख के बढ़िया कोई, जैसे हमारे में उर्दू पढ़ा जाता है। हाँ। तो बोल रहे थे उर्दू पढ़ के हाफिजा कर लो। कर लो। तो उस टाइम हम लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। तो हाफिजा के बारे में आपका क्या मतलब? हाफिजा, अच्छा ठीक है, खैर मुझे हाफिजा के बारे में नहीं पता। खैर हाफिजा अगर आप कर ले तो आप क्या बनते हैं? हाफिज जी बन जाते हैं, मौलाना जैसे। अच्छा, मौलाना, बड़े बड़े उलमा बन जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो वो बनने के लिए आप लोग, आपके परिवार का ख्याल था कि आप वो कर लें, तो आपने फिर उस चीज पे फोकस नहीं किया? जी। क्या करते थे आप उस टाइम पे, मतलब जब आपके पिताजी या माताजी जब आपको बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, तो फिर आप उस टाइम पे क्या करते थे? बस खेलने और कूदने में आपका ध्यान? खेलने कूदने में। मेरे को ये जानना है कि लेबर चौक पे यार हम सब के लिए जो कहीं और काम करते हैं, लेबर चौक के अलावा जो काम करते हैं उनके लिए 30 दिन होता है जी। महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन का उनको पगार मिलता है। अगर उन्होंने छुट्टी मार ली है तो शायद कहीं कंपनी में मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। बट लेबर चौक पे जो भी काम करते हैं उनको यार, एक तो उनको 30 दिन तक काम नहीं मिलता जी, नहीं मिलता, और जो मिलता भी है तो उनको मजबूरी में कम में जाना पड़ जाता है, या कोई बहुत सारी मजबूरी ऐसी हो जाती है। तो आपका क्या रहता है दिनचर्या जब आप 30 दिन पे आते हैं, 30 दिन आपको काम नहीं मिलता? क्या ख्याल रहता है कि यार ये काम मिल जाता? कैसे काम मतलब होता कैसे है पूरा? यही होता है, जैसे
जैसे 2 दिन काम कर लिया उसके बाद 4 दिन छुट्टी हो जाती है। 4 दिन छुट्टी कैसे? जी, काम जैसे ठेकेदार ने मना कर दिया कि अभी काम नहीं होता है, अभी 4 दिन छुट्टी कर लो, 2 दिन छुट्टी कर लो। ठेकेदार का भी कभी कभी वो हो जाता है, हमें छुट्टी करा दिया, किसी और को भेज दिया। एक चीज आप देखिए कितना पावर है ठेकेदारों का हाथ में, क्योंकि ठेकेदार बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो कि ना डायरेक्ट ठेकेदार को काम देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार डायरेक्ट लेबर को डील करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो डायरेक्ट ठेकेदार को काम कर देता है, दे देता है। और ठेकेदार भी ऐसे कि यार वो चाहते हैं कि भाई ये काम इसको दे देते हैं, कभी उसको दे देते हैं, कभी इसको दे देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं कि 10 दिन का अगर काम हो तो 3 दिन इसको, 3 दिन उसको, 3 दिन उसको, मतलब इनके हाथ में पावर रहता है। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि 800 रुपए का जिसकी दिहाड़ी होनी चाहिए उसको 600 रुपए में लेके गए। क्यों? क्योंकि वो वहां पे मजबूरी है। ठेकेदार के पास 3 दिन का काम है, लेबर चौक पे पता नहीं 3 दिन काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठेकेदार के पास काम है तो 3 दिन चल लो भाई 600 रुपए में ही। 800 रुपए का दिहाड़ी कोई बात नहीं, 600 रुपए में भी चल लो। आपको कितने दिन काम मिलता है? वही से मिलता है 15-16 दिन का। 15-16 दिन काम मिलता है, वो भी ठेकेदार के थ्रू, डायरेक्ट नहीं मिलता काम। डायरेक्ट नहीं, ठेकेदार के थ्रू। मतलब ये समझ लीजिए कि ठेकेदार से ही आपको काम मिलता है। जैसे आपका दिहाड़ी मान लेते हैं 800 रुपए, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं मिलता होगा मेरे हिसाब। तो फिर क्या करते हैं 15 दिन? फिर कैसे खर्चा निकाल पाते हैं, कैसे घर का बिल देते हैं, कैसे घर परिवार को संभालते हैं, कैसे घर पे पैसे भेजते हैं, ये सब चीज कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? वो ऐसे करते हैं, जैसे 15 दिन काम कर लिया, हाँ, उसके बाद जो वो पैसा मिला तो कुछ पैसे घर पे भेजे, कुछ हमने खर्चे के लिए रखे। उसके बाद चौक पे जाते हैं, काम ही नहीं मिलता है वहां पे। 1 दिन मिल गया, 2 दिन नहीं मिला, दूसरे दिन मिल गया तो तीसरे दिन नहीं मिलता है। 1 दिन मिल गया, दूसरे दिन नहीं मिला, और ऐसे करके। अच्छा, मुजफ्फरनगर के केस के बारे में पता है? नहीं पता आपको मुजफ्फरनगर के केस के बारे में? मुजफ्फरनगर के केस के बारे में अगर हम बताएं, खैर बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो दिल्ली, आगरा और ऐसे जो रेलवे स्टेशन है वहां से कुछ लेबरों को उठाया गया या काम का बहाना दिया गया कि वहां पे चलिए आपको रहना खाना और इतना पैसा दिया जाएगा, आप लोग हमारे साथ चलिए। जो कंपनी जहां पे दोना पत्तल का काम होता था वहां पे काम करने के लिए गए, बट वहां पे उन लोगों का कंडीशन बद से भी बदतर हो गया। कैसे? खाने के लिए चारा दिया जाता था, जो गाय भैंस सब खाते हैं वो ऐसा वाला चारा दिया गया। काम ना करने पर मारा गया, पीटा गया। बकायदा जो 8 घंटे का काम बता के लेके गया वहां पे 20-20 घंटे उनसे काम करवाया गया। और इसी उत्पीड़न के चक्कर में एक नेपाली वर्कर का जान चला गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि डराने और धमकाने के चक्कर में दीवारों पे गोलियां मारे गया। बहुत सारे ऐसे चीज किया गया ताकि वो लोग डरे रहे और काम करते रहे। उसी में एक हमारे लेबर भाई ने अपना हिम्मत जुटाया, बोला कि यार देखो मरना तो है ही जिस कंडीशन में हम लोग हैं, क्यों ना कोई हिम्मत उठाए। एक बंदे ने हिम्मत उठाया, वो जाके पुलिस को बताया, पुलिस ने रेड मारा। बहुत सारे उस चीज का न्यूज पूरे इंडिया में फैला। ना सिर्फ इंडिया में, बहुत ग्लोबल लेवल पे ये बात गई कि यार ऐसे ऐसे भी चीज होता है, आज के टाइम पे भी बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है। तो जब ये न्यूज या जब ये दिमाग में आपके आएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि 2026 चल रहा है और आज के दिन भी ऐसे बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है लोगों से। तो पता नहीं और भी कितने सारे ऐसे फैक्ट्री हैं जो चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उत्पीड़न किया जाता है। खैर, अब आते हैं, अभी तक थे हम लेबर चौक पे, जिस लेबर चौक पे बहुत सारी कहानी होती है, बहुत सारे ऐसे चीजें जानने को मिलता है। और समय भी थोड़ा सा कम है क्योंकि आज है फ्राइडे और हमारे मोहम्मद सिराज भाई को जाना है नवाज के लिए। तो हमारे पास है 45 मिनट। उस 45 मिनट में मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम डिजिटल लेबर चौक के टीम की तरफ से हैं और हमारे टीम का मकसद यही है कि जो हमारा जो लेबर चौक है ना, जो फिजिकल लेबर चौक है, उसको रिप्लेस करना एक डिजिटली लेबर चौक के थ्रू। कैसे? हमने एक माध्यम दिया है या हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप ऑनलाइन के थ्रू ना, फोन के थ्रू अपना काम पा सकते हैं। और डिजिटल लेबर चौक ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही है, बल्कि 3.5 लाख से ज्यादा वर्कर ऑलरेडी उस पर रजिस्टर है। मतलब उतने लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट है या हम हमारे थ्रू उनको काम मिल रहा है। और हमारा यही मकसद है कि जो फिजिकल लेबर चौक है ना, जहाँ पे एक दिन काम मिलता है दूसरे दिन नहीं मिलता है, उस चीज को हटाना और 30 दिन लेबरों को, वर्करों को, सबको, जो भी लेबर चौक पे बैठते हैं उन सबको काम दिलाना।
और यही मुहिम के साथ हमारे जो फाउंडर हैं उनका ये ख्याल है कि यार इन सब चीजों के ऊपर कुछ करते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी क्रिएशन में, हर चीज में टेक्नोलॉजी है। बट ये जो सेक्टर है जो कि हमारे भारत को भारत बनाने में मदद करता है, या जो आप आज देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, उन सबको आज अगर बनाया तो वो यही लोग हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कोई नहीं सोचता। बट यस, डिजिटल लेबर चौक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के थ्रू आप लोगों को, या जो भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, उनको काम मिल सकता है। या फिर आप उस ऐप को यूज करके मोहम्मद सिराज जैसे जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप हायर कर सकते हैं अपने काम के लिए। बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ, ठीक है। रैपिड फायर क्या है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको ना जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। तो उसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे 4-5 सवाल पूछूंगा, आपको ना जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है। चाय या कॉफी? चाय। चाय। चाय के लवर हैं आप जी। दिन में कितनी बार चाय हो जाती है? 2-3 बार तो 2-3 बार हो जाती है। खैर मैं भी चाय का लवर हूँ। गांव या शहर? गांव। क्यों? गांव में अच्छा लगता है। गांव में अच्छा लगता है। ना सिर्फ गांव में अच्छा लगता है, देखो यार वातावरण सब चीज, क्योंकि आप वहां पे पैदा हुए हो, तो गांव अक्सर लोगों को बहुत पसंद आता है। और ऊपर से ये होता है कि यार आपको रेंट नहीं देना, आपको रहने का बिजली बिल नहीं देना, आपको खाने का पैसा नहीं देना, बहुत सारे तरीकों से बढ़िया हो जाता है। दिन का काम या रात का काम? दिन का। दिन का। बहुत सारे ऐसे लेबर भाई हैं जो बोलते हैं कि यार रात को ठीक है क्योंकि ठंडा रहता है मौसम, तो रात को काम करने में बढ़िया मजा आता है। हमें तो दिन में सही लगता है क्योंकि रात में अपने आराम से सो सकते हैं। सही बात है। अच्छा, ये सबसे अहम सवाल है, हेलमेट या गमछा? हेलमेट। हेलमेट। क्यों? हेलमेट में सुविधा है, जैसे चोट, सर पे चोट नहीं आ सकती है। हाँ। गाड़ी चला रहे हैं जैसे, हाँ। अगर कहीं पे हादसा हो जाए, हाँ। तो अपनी सुरक्षा हेलमेट ही करता है। और ये बहुत ही बड़ा चीज है समझने के लिए भी और बताने के लिए भी कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रिकॉशन, चाहे हमें कहीं पे मिलता है या चाहे कहीं पे नहीं मिलता, हम लोग हमेशा ना अपना प्रिकॉशन अपने हाथ से स्किप कर देते कि नहीं मेरे को हेलमेट नहीं पहना है, गमछा ठीक है। और उसी लापरवाही के चक्कर में कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जिसके भरपाई को परिवार को करना पड़ता है। तो जैसा मोहम्मद सिराज भाई ने बोला कि यार गमछा तो बाद में पहन लेंगे, पहले काम करते वक्त हेलमेट पहनेंगे, या जो भी अपना प्रिकॉशन होता है उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा सीरीज स्वाभिमान विद डीएलसी, जहाँ पे हम उन बातों से या उन ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो लेबर चौक पे बैठते हैं और उनकी कहानी जानने का कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो जाके लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो हमारा प्रयास है कि नई नई कहानी, नई नई स्टोरी आप तक पहुंचा सके। सो मेरा नाम है पंकज और कैमरे के पीछे है अरविंद, और आप देख रहे थे स्वाभिमान विद डीएलसी। नमस्कार।